दूसरी तरफ हमाद अजहर साहब बता रहे हैं कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह एहतजाज किया जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अरसे में अपनी एहतजाज की पॉलिसी जारी रखेगी? जी बिल्कुल जारी रखेगी। वो तो एक परमानेंट पॉलिसी होगी। आप ना सोचिए कि वो छोड़ देंगे अपनी पॉलिसी को। दे विल कैरी ऑन एजिटेटिंग, दे विल कैरी ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये है ऑल और नथिंग। या जब हम हैं तो और कोई नहीं है, और हम नहीं मानते, कोई चीज नहीं मानते हम। अच्छा। देखिए ना, नॉर्मल पॉलिटिक्स में तो ये होता है, गिव एंड टेक होती है, आगे बढ़ना, पीछे हटना, कॉम्प्रोमाइज। बिकॉज आपने आइन के मुताबिक चलना है ना, आइन के अंदर तो सबके लिए जगह है। पीटीआई किसी के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहती जी। और वो एक किस्म की मॉरल हाई ग्राउंड ली हुई है कि जी सारे गंदे हैं, सारे करप्ट हैं, हम नहीं मानते। वो तो याद नहीं आपको, पार्लियामेंट नहीं मानते थे खान साहब, तो अब जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठ गए हैं तो अब मानते हैं, बिकॉज ही थिंक्स ही हैज अ पॉपुलर वोट बिहाइंड इट। मगर जब ये ऑपोजिशन में थे पिछली हुकूमत में, तो ये तो गालियां देते थे पार्लियामेंट को। आपको याद है धरने के दौरान। तो खान साहब खान साहब विल बी खान साहब। आप यू कैन नॉट डील विद खान साहब। खान साहब जो वो यही है कि जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, जब वो इनको छोड़ेंगे, अगर वो वक्त आता है कि वो देख लेते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, गड्ढापुर जैसे लोग रखे हुए इन्होंने, मरवर जैसे लोग रखे हुए थे, और मतलब है कि तो फिर लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। मगर आई थिंक वो भी टाइम नहीं आया। लेकिन आपके ख्याल में अक्टूबर गुजर गया तो फिर पीटीआई को या इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी? करनी चाहिए, पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ये तो खान साहब पे डिपेंड करता है। ही डजंट रिव्यू एनीथिंग फ्रैंकली। मगर ये है कि रिव्यू करनी चाहिए उनको। मेरा तो ये ख्याल है कि उनको अपने लिए स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, उनको कोई सेटलमेंट करनी चाहिए, उनका एक मकसद होना चाहिए, और उस मकसद के पीछे उनको हर चीज करनी चाहिए। वो मकसद एक होना चाहिए, टू गेट अ न्यू इलेक्शन विच इज एज फ्री एंड एज फेयर एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी। अगर उसके ऊपर कंडीशंस नहीं लगानी चाहिए कि जी कल होएगी तो नहीं होएगी, ਅਸੀਂ उड़ा देंगे अगर कल नहीं होएगी। अगर वो 4 साल के बाद भी खान साहब को इलेक्शन मिलती है तो खान साहब स्टिल गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। ये गलत फहमी है कि खान साहब का सपोर्ट बेस खत्म हो जाएगा। मगर अगर खान साहब ऐसे ही चलते रहे तो फिर यू नो मेनी थिंग्स कैन हैपन। और अभी तक जो कुछ हो चुका, अभी तक जो कुछ हो चुका, हाँ, वो भी समझाने के लिए काफी है। खान साहब को मेन स्ट्रीम में वापस आना चाहिए। खान साहब को देखिए ना, खान साहब जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, खान साहब ने गलती की, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। खान साहब को चाहिए था यस हो गया वोट ऑफ नो, आई एम गोइंग, ये जॉनीज चला ले, तो ये मर जाते। खान साहब ने तो उस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करनी शुरू कर दी, लड़ाई झगड़े, रोना धोना, और वो सुप्रीम कोर्ट को रात को 12 बजे खोलना पड़ गया, एंड सो ऑन गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आर्मी चीफ के ऊपर एवं जाके लड़ाई झगड़े ले लिए। इतना शोर ना डालते खान साहब तो कोई मसला नहीं था, बट नहीं, खान भी खान। बाकी जमातों से सीख लें, बाकी जमातें ओवर टाइम कुछ देखा, सियासत सीख लें। देखिए ये जो आइन है ना, आयशा, ये जो आइन है ना, ये सियासत है जी। आइन इज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, इट्स अ कंसेंसस पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट जी। खान साहब कैनॉट गेट रिड ऑफ द आइन एंड से आई एम द ओनली पॉलिटिशियन, आई एम द ओनली सेन होप। ये नहीं कर सकते वो, ठीक, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की छुट्टी कराते हैं तो फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ही चलते हैं। तो खान साहब तो कहते हैं नहीं, मैं हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम नेपोलियन बोनापार्ट। ये क्या बात हुई? आजकल के जमाने में नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। आपको लचक दिखानी पड़ेगी कुछ उमूर पर, ममलिकत चलते हैं, उसी दायरे में आना पड़ेगा जो आइन आपको सिखाता है, और उसी दायरे में रहते हुए उमूर ममलिकत या सियासत चलाना होगी। वापस आते हैं तो बात करेंगे सियासत की एक और डगर की। शो में एक बार फिर साथ देने का शुक्रिया। वक्त मुख्तसर है लेकिन जो आलमी मंजरनामा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को उसी तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ा जिस तरह भारत के आम इंतखाबात में एग्जिट पोल्स के बाद उसे नाकामी मिली थी। वहाँ क्या हुआ और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसकी कामयाबी की वजह क्या है, इस पर तो आप रोशनी डालेंगे। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी है वो अब भी बरकरार है और एक दूसरे को धमकाने का सिलसिला जारी है। संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। अगर इसराइल इरादा जाहिर करता है तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। स्टेटमेंट्स की हद तक और राब्ते भी हो रहे हैं। सेठ साहब, अगर आप मुख्तसर बता सकें कि क्या होने जा रहा है। देखिए, जो कश्मीर में हुआ है इज वेरी इंटरेस्टिंग।
एक तो खैर जाहिर है बीजेपी ने तो सिर्फ जम्मू में ही वोट मिले होंगे, बाकी जगह पे तो नहीं मिले होंगे कश्मीर में। मगर इंटरेस्टिंग ये है कि जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला की ओरिजिनल पार्टी और पीडीएफ, ये मिलके ये बनाएंगे गवर्नमेंट। अच्छा। और इनके ऑलरेडी 50% से ऊपर चले गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर इसमें दो चीजें बड़ी और भी ज्यादा है। एक ये कि पीडीएफ जो थी जी, मुफ्ती सईद साहब की, और मुफ्ती साहब की जो पार्टी है वो पिछली इलेक्शन में काफी सारी सीटें थी उनकी, इस दफा बिल्कुल मोर और लेस बहुत कम होगी, 7-8 रह गई है मेरा ख्याल है। आई डोंट नो, अभी पूरे रिजल्ट्स नहीं आए। और उधर उमर अब्दुल्ला जो है वो ही इज नॉट इन द ड्राइविंग सीट, पहली बात ये। और कांग्रेस के साथ नॉट पीडीएफ, कांग्रेस का। वो पीडीएफ भी आज आ ही जाएंगे सारे, तो कोalition गवर्नमेंट बना लेंगे। ना भी बनाई तो उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस वाले बना लेंगे। आई थिंक दिस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज कि आप फिर शिफ्ट होती जा रही है टू ट्रेडिशनल इंडियन पॉलिटिक्स। अच्छा। बिकॉज पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही होते थे बिफोर द 90s एंड सो ऑन, जबकि ये जिहाद शुरू हो गई और मिलिटेंसी शुरू हो गई। मगर इसका एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन है। एक तो खैर रिवाइवल ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस जी, मगर साथ साथ बिकॉज दे मेन स्ट्रीम ओरिजिनल मेन स्ट्रीम पार्टीज ऑफ कश्मीर एंड इंडिया, तो द रिवाइवल ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस जी, शोज के अब लोगों ने फैसला किया है कि इसी की तरफ हस्बे मामूल सेंटर में जाने की जरूरत है और स्टेबलाइज करने की जरूरत है। वो एक फेज था, वो खत्म हो गया। अब उस फेज के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए जमात इस्लामी वगैरह इनको वोट शोट नहीं मिला। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर भी इससे स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा। एंड या सिमिलरली आपने पूछा अबाउट मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में मेरा ख्याल है इस वक्त पॉइज्ड ऑन द एज। अमेरिका कह रहा है इसराइल को कि यार न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को मत करो, बाकी इधर उधर कर लो, एनर्जी छोटा मोटा कर लो इधर उधर, मगर न्यूक्लियर को ना करो। अगर आपने किया तो एक तो ये है कि ज्यादा नुकसान आप नहीं कर पाएंगे, नंबर एक। दूसरा ये है कि ईरान फिर डेफिनेटली 100% इसके बाद इट विल एनरिच इट्स प्रोग्राम। और वो जो इस वक्त रिस्ट्रेंट शो कर रहा है ईरान, वो रिस्ट्रेंट खत्म हो जाएगी और उसके बाद दे विल गो एंड प्रोड्यूस द न्यूक्लियर वेपन एंड देन देयर इज नो टर्निंग बैक। वंस यू हैव अ न्यूक्लियर वेपन देयर इज नो टर्निंग बैक। और अगर आपने इतनी कुर्बानी दी है और आपने अटैक भी अपने ऊपर ले लिए, तो फिर आप क्यों रुकेंगे? और ईरान विल नॉट स्टॉप। तो इसलिए वो उनको समझा रहे हैं कि दिस मे बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो आप कोई और कैलिब्रेटेड किस्म का रिस्पॉन्स करें। डोंट पुश ईरान इनटू सच ए प्लेस कि वो 60%, 30 to 60% पे वो पहुंच रहे हैं और फिर वो 90% पे पहुंच जाएगा, तेरी ऐसी नहीं तैसी देखी जाएगी। तो इसलिए आई थिंक इजराइल वुड बी एडवाइज्ड नॉट टू टारगेट देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। और दूसरी बात यह है कि अगर वो करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ईरान फिर मूव करेगा फास्ट टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग अ न्यूक्लियर वेपन। आज अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होता तो इजराइल वुडंट हैव थॉट ऑफ दिस, जो इजराइल कर रहा है। तो वो आर्गुमेंट प्रूव हो रही है कि ईरान विल सूनर और लेटर गेट अ न्यूक्लियर वेपन। और दूसरी बात यह है कि ईरान विल देन टारगेट इजरायली एयर बेसिस एंड आपने देखा इजराइल का जो सो कॉल्ड ग्रेट डिफेंस है और मिसाइल्स, आयरन डोम को भी उन्होंने पेनिट्रेट कर लिया है। ये प्रोपेगेंडा है कि जी वो नहीं पेनिट्रेट कर सके, दे हैव पेनिट्रेटेड इट एंड विद सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स दे कैन। और अगर उन्होंने बारिश ही कर दी तो बहुत नुकसान हो जाएगा इजराइल का भी। तो दे हैव टू थिंक वेरी केयरफुली अबाउट दिस। इसी तरह की नाप तोल की कोशिशें चल रही हैं रिस्पांस के लिए भी, और इसके अलावा जो आग है उसको मद्दे काविशें जारी हैं। हम देख रहे हैं कि सऊदी वली अहद से भी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात की है। तो अभी तक ये इन्हीं पहलुओं पर गौर किया जा रहा है कि ख़ित्ता मज़ीद आग में न धकेला जाए, क्योंकि इसके बाद फिर न्यूक्लियर वेपन के हुसूल का जवाज़ ईरान को मिल जाएगा और ख़ित्ता हमेशा ख़तरे की लपेट में रहेगा। ये तमाम उमूर हैं आलमी ताकतों के पेश नज़र। आपने सिटी साहब का तबसरा जाना, मज़ीद सवाल कुछ जानना चाहें तो नंबर आपके सामने है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।